Hello class 8 students. Today we will discuss the topic lesson number 5 of class 8 history, that is when people rebel 1857 and after. Here we were discussing the topic from Meerut to Delhi, and we will start it from here. The response of the other Indian soldiers in the Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. जो इंडियन सोल्जर्स थे, भारतीय सैनिक थे, उनका जो रिस्पॉन्स था इस म्यूटनी में, वो इट वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित था. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. सैनिक जो थे वो जेल की ओर मार्च किया उन्होंने मेरठ में, और उन्होंने जो जेल में जो बंद कैदी थे, जो कि सिपाही थे, उनको उन्होंने छुड़ा लिया. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fires to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to the question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. तो सैनिकों ने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर्स पर, उनको मारा भी, और गन्स और जो उनके हथियार थे, एम्यूनिशंस थे, उनको ले लिया, और बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज पर, उनकी जो संपत्ति थी और जो घर थे, उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उन पर उनको आग से जला दिया, और फिरंगीज पर उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया कि हम उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं. सोल्जर्स जो थे, सैनिक, वो डिटरमिन थे वो कि हम अपने देश को फिरंगियों से छुड़ा कर ही दम लेंगे. बट हु वुड रूल इन द लैंड इंस्टेड? कौन पर राज करेगा? तो सोल्जर्स के पास, सैनिकों के पास एक आंसर था इस क्वेश्चन का. दैट वाज द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. द sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, their regiment stationed in Delhi also rose up in the rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. जो मेरठ में जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने सारी रात वो चलते रहे, और 10 मई को वो दिल्ली पहुंचे सुबह, और जब उनकी पहुंचने की जो खबर थी वो फैली, तो जो रेजिमेंट थी दिल्ली में, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया. ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए, आर्म्स जो थी और हथियार थे वो छीन लिए गए, बिल्डिंग्स को आग लगा दिया गया. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Bahadur Shah Jafar lived, demanding to meet him. The emperor was quite willing to challenge the situation. Now, what happened? जो जीते हुए जो सैनिक थे वो इकट्ठे हुए लाल किले के दीवारों के पास, जहां बहादुर शाह जफर रहते थे, और उनसे मिलना चाहते थे. और साथ में जो बहादुर शाह जफर थे, ही वॉज ऑल्सो विलिंग, वो भी चाहता था कि वो इस चेंज को, जो माइटी ब्रिटिश पावर है, जो बहुत शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको वो चैलेंज करे. और बट सोल्जर्स परसिस्टेड. बट सोल्जर्स जो थे, उन्होंने परसिस्ट किया. उन्होंने उनको कहा कि नहीं, उन्हें राजा बनना ही है और उनका हेड बनना ही है. दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज ए लीडर. और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, मुखिया चूज कर लिया. द एजिंग एम्परर had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. जो
जो एम्परर था ही वॉज एज्ड, वो बूढ़ा था थोड़ा, और उसने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर स्वीकार कर लिया। ही रोट, उन्होंने सारे चीफ मुखियाओं और जो राजाओं को लेटर लिखा और पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि सब लोग इकट्ठे आओ एंड एक ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि इकट्ठे होकर के सारे जो राज्य हैं वो एक मिल करके एक संघ बनाए और टू फाइट द ब्रिटिश। दिस स्ट्रगल स्टेप, दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal emperor. The Mughal dynasty जो थी, वो मुगल जो साम्राज्य था, उसने पूरे देश में बहुत बड़े बड़े पार्ट पर राज किया था, बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से पर राज किया था कई सालों के लिए। और जो बहुत छोटे छोटे जो स्मॉलर छोटे रूलर्स थे और जो चीफ्टन्स थे, मतलब जो उनके जो चीफ थे, मुखिया थे, उन्होंने डिफरेंट जो टेरिटरीज थे, क्षेत्र थे, उनको मुगल एम्परर के बिहाफ पर उन्होंने बहुत सालों से उस पर राज किया था। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल के जो एक्सपेंशन के थे, मतलब वो काफ़ी जो ब्रिटिश रूल जो फैल रहा था सारी जगह अपने अंडर कंट्रोल कर थे, उससे वो डरे हुए थे। ज़्यादातर जो थे, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, अगर वो जो मुगल एम्परर है अगर वो दोबारा से रूल करेगा, दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी वंस मोर, अपनी जो टेरिटरी या क्षेत्र है उसको वो फिर से रूल कर पाएंगे अंडर द मुगल अथॉरिटी। The British had not expected this to happen. They thought the disturbances caused by the issues of the Qataris would die down, but Bahadur Shah Jafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often, when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, the hope and the confidence to act. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उनको ये आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। उन्होंने सोचा था कि जो कि ये कार्टरेज का जो इशू है, कि कार्टरेज जो कि फैट ऑफ काउ या पिग्स से वो ग्रीस्ड थी, तो वो उसका जो इशू था वो लोगों में कि भाई उसको वो टच नहीं करना चाहते थे, तो वो इशू खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। बट जब बहादुर शाह जफर का ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो विद्रोहियों के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, तो ये सारी सिचुएशन जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होगी। लोगों को एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दिखी। अल्टरनेटिव मतलब एक ब्रिटिश के अलावा भी कोई ऐसा रूलर जो कि उन पर रूल कर सकता था, और साथ में दे फील इंस्पायर्ड, उनमें उत्साह की संरचना हुई, वो एंथुजियास्टिक हो गए, प्रेरणा ली उन्होंने, और उनमें करेज, साहस, आशा और आत्मविश्वास आया कि वो अपना कार्य करें और साथ में उनसे अपने देश से फिरंगियों को दूर भगाएं। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जब जो ब्रिटिश थे वो दिल्ली से अपरूटेड हो गए, मीन्स कि वो वहाँ से जब उनको बाहर निकाल दिया गया, there were no uprising. एक हफ्ते तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हुई, मीन्स कि कोई भी लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने विद्रोह नहीं किया। इट टुक दैट मच टाइम फॉर द न्यूज टू ट्रैवल, देन अ स्पॉट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन। कुछ समय लगा ये समाचार को फैलने में, और फिर एक स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन। स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज मतलब एक के बाद एक विद्रोह होते गए। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of the towns and village also rose up in the rebellion and rallied around local leaders, jamidars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Regiment
एक रेजिमेंट के बाद दूसरे रेजिमेंट उन्होंने विद्रोह कर दिया एंड उन्होंने and took to join other troops at nodal points और उन्होंने दूसरी आर्मीज को ज्वाइन किया नोडल पॉइंट पर जहां पर वो मिलते थे जैसे कि दिल्ली कानपुर और लखनऊ आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज आल्सो जो गांव और शहरों के जो लोग थे दे आल्सो रोज अप इन द रिबेलियन वो भी उठ खड़े हुए विद्रोह के लिए एंड रैलीड अराउंड उन्होंने रैलियां ऑर्गेनाइज की जो उनके मुखिया जो थे वो लोकल लीडर से जो उनके नेता होते थे जो लोकल वो जमींदार और जो उनके मुखिया थे दे वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी और वो सब अपनी अथॉरिटी अपने राज के लिए वो उन्हें संघर्ष करना शुरू किया एंड फाइट द ब्रिटिश के अगेंस्ट नाना साहब ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered our armed forces and expelled the British garrison around the city from the city. उन्होंने जो पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब जो गोद लिए हुए सन थे बेटे थे नाना साहिब उन्होंने जो कि कानपुर के पास रहते थे उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को गैदर किया मतलब इकट्ठा किया और ब्रिटिश जो गैरिसन थी वहाँ ब्रिटिश जो आर्मी थी वहाँ पर उनको एक्सपेल कर दिया बाहर निकाल दिया सिटी से ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा उन्होंने अपने को पेशवा घोषित कर दिया ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर इन लखनऊ बिरजिस कादर The son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the sovereignty of Bahadur Shah Jafar. His mother, Begum Hajrat Mahal, took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebels' boys and fought the British along with the Tantiya Tope, the general of Nana Sahab.